Hello students, Jai Swaminarayan. Welcome to BAPA Swaminarayan Vidya Mandir. Today we are going to learn in Standard 4 NCERT looking around EVS, right? Environmental Science. उसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो, जो हमारा इसके पहले का चैप्टर था ओमिनस जर्नी, राइट? उसके साथ ही क्या है, ये कंटिन्यू चैप्टर है, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो. 17 मई एंड टाइमिंग क्या है, 7:30 मीन्स 7:30. इट इज़ मॉर्निंग नाउ. कौन सा टाइम था? मॉर्निंग का. इट इज़ मॉर्निंग नाउ. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. मतलब कौन सा टाइम है? मॉर्निंग का टाइम है. और लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को मैं जल्दी सो गई थी. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. मतलब बाहर कैसा दिख रहा था? अब जब अंधेरे में ट्रेन चलती है तो बाहर का कैसा दिखता है हमें? पूरा ब्लैक डार्क दिखता है, राइट? व्हेन द ट्रेन स्टॉप अर्ली दिस मॉर्निंग, मतलब सुबह जब ट्रेन रुकी, आई वॉक अप, मतलब मैं उठी. इट वॉज मैडगॉन. कौन सा स्टेशन आया था? मैडगॉन. दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड. जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बोर्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है. अप्पा सेड दैट वी वेर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. मतलब हम कहाँ से जा रहे थे? गोवा से. वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बॉटल्स. मतलब हम क्या हुए, जो स्टेशन आया था वो स्टेशन के ऊपर उतर के हम लोगों ने क्या किया, तो चाय पी. और चाय पीने के बाद हमारी जो वाटर बॉटल्स थी वो हमने स्टेशन के ऊपर जो फैसिलिटी होती है वाटर बॉटल फिल करने की, उसमें फिल की. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. मतलब ट्रेन स्टार्ट हो गई, हम लोग बैठ गए और बाहर की जो सीनरी थी वो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती. मतलब इतना अच्छा वेदर था. इट इज़ सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स. मतलब फील्ड मतलब जो खेत थे उसमें रेड कलर की सॉइल थी और ग्रीन कलर के क्रॉप्स. क्रॉप्स मीन्स खेत में जो हम उगाते हैं, राइट? अनाज उगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स. हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज. हिल्स मीन्स जो पहाड़ थे वो किसके साथ कवर्ड थे? तो ट्रीज़ के साथ, ठीक है? तो आपने देखा ही होगा कि जब भी आप ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हो तब बहुत सारी चीज़ें हमें ब्यूटीफुल चीज़ें दिखाई देती है, राइट? सम टाइम आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स. मतलब कोई बार में छोटे छोटे पॉन्ड्स मतलब तालाब भी दिखती थी. एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर. आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और द सी. मतलब दूर दूर तक पानी भी दिख रहा था तो मैं समझ में नहीं पा रही थी कि ये सी है या रिवर है. द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. मतलब जो एयर मीन्स हवा कैसी थी? कूलर मीन्स ठंडी थी और ड्राई मतलब अहमदाबाद का वेदर ही ऐसा है, राइट? द ट्रेन पास अ लेवल क्रॉसिंग. पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. मतलब हम देखते हैं कि रेलवे क्रॉस होता है, राइट? तो जहाँ से एक विलेज में से दूसरे विलेज में जाना होता है तो बीच में रेलवे ट्रैक होता है. तो क्या होता है वहाँ? तो रेलवे क्रॉसिंग होती है. तो वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स. पीपल क्या करते हैं? तो बोथ द साइड्स वेट करते हैं. बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. मतलब जैसे ही ट्रेन निकल जाती है फिर बाद में जो रेलवे लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है. देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शास. वहाँ क्या क्या खड़ा था? तो बसेस थी, देन ऑटो रिक्शास थी, साइकिल थी और मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड इवन टोंग गैस एंड बुलक कार्ट्स विथ पीपल. मतलब सब था, बुलक कार्ट भी थी. एंड गुड्स इन दैम. गुड्स मीन्स की चीज़ें, जो सामान होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं. सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजिन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग. कोई लोग क्या कर रहे थे? तो उनकी जो गाड़ी के इंजन्स हैं वो स्टार्ट ही रख रहे थे. ट्रेन जा रही थी तो भी वो अपने गाड़ी के इंजन स्टार्ट ही रख रहे थे. ऑफ कर देना चाहिए, राइट? उससे फ्यूल सेव होता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस. क्या था? लॉट ऑफ स्मोक. स्मोक मीन्स धुआं और नॉइस मीन्स आवाज़. I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is. मतलब कोई लोग क्या करते हैं? तो जो लेवल क्रॉसिंग का जो बार होता है उसके नीचे से जाके खड़े रहते हैं.
अब ट्रेन अगर फास्ट आती है तो क्या होता है, उनको हिट कर सकती है, हर्ट कर सकती है, राइट. एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन. Unai and I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast we always got confused. अब क्या होता है, जब भी कोई दो ट्रेनें एक साथ एक दूसरे के सामने से जाती है तो हमारी क्या होती है, आँखों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे. जो कैरेजेस मतलब जो ट्रेन के डिब्बे थे वो काउंट करते हैं, बट कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाता है. व्हाट वाज, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं. What was the different in this scene that Omina saw from the train on the first day and on the second day? मतलब क्या डिफरेंस था जब ओमोना ने देखा कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे में जब ट्रेन में. सो आंसर इज ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ओमिना वॉज नॉट एबल टू नोटिस एनीथिंग एज इट वॉज टू डार्क आउट फ्रॉम द विंडो. फर्स्ट डे क्या हुआ था, जैसे ही वो जर्नी स्टार्ट की तो शाम हो गई थी, मतलब वो नोट डाउन कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि बाहर अंधेरा था. द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई, गर्मी बहुत थी. ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, ओमिना वॉज एट मैकडॉन एंड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन शी ऑब्जर्व दैट द सीन आउटसाइड वॉज सो ब्यूटिफुल विथ ग्रीन एवरीवेयर, fields with red soil and green crops, hills covered with trees. मतलब सेकेंड डे पे जब वो स्टेशन पे उतरी तब उसने देखा कि जैसे ही स्टेशन से लीव करती है ट्रेन तो जैसे ही जर्नी स्टार्ट होती है तो ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत देखे, रेड सॉइल्स के साथ माउंटेन्स देखे, रिवर्स देखे, राइट. सेकेंड वन, Omina saw many kinds of vehicle at the level crossing, which of them run on डीजल और पेट्रोल. अब उसमें कौन से व्हीकल्स देखे थे जो पेट्रोल और डीजल्स के ऊपर चलते हैं. द बसेस, ट्रक्स एंड फ्यू कार्स रन ऑन डीजल्स. डीजल्स के ऊपर कौन से व्हीकल रन करते हैं, बस, ट्रक्स एंड कार्स. वाइल स्कूटर्स, मोटरसाइकिल एंड द रिमेनिंग कार्स रन ऑन पेट्रोल्स. बाकी के जो व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल पे चलते हैं. ठीक है. थर्ड वन, why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? वहाँ नॉइस क्यों था और स्मोक मीन्स धुआं क्यों निकल रहा था. सो देयर वॉज सो मच स्मोक एंड नॉइस फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग बिकॉज सम पीपल डिड नॉट टर्न ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग. मतलब कोई लोग क्या कर रहे थे, तो रेलवे क्रॉसिंग था तो भी अपने जो गाड़ी के इंजन्स हैं वो स्टार्ट ही रख रहे थे, उसकी वजह से नॉइस और स्मोक निकल रहा था. चलिए आगे देखते हैं. What can we do reduce noise of the vehicles and save petrol and diesel? Discuss. मतलब हम क्या कर सकते हैं, what can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol. नॉइज़ कम करने के लिए और पेट्रोल सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं. सो वन वे इज़ टू स्विच ऑफ द इंजन्स. हम इंजन्स बंद कर सकते हैं ऑफ व्हीकल्स व्हेन waiting for a signal or level crossing. Doing regular checkups and serving the vehicle will reduce noise of the vehicles and even save fuel. मतलब हम क्या कर सकते हैं, तो जब रेलवे क्रॉसिंग होता है तो हमारे इंजन्स है वो हम क्या कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं और हमारा जो पेट्रोल है वो हम सेव कर सकते हैं. आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस लेक्चर. थैंक यू. जय स्वामीनारायण.